नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, एक ऐसी मिसाइल जिसे कि विनर्स चॉइस कहा जाता है, यानी कि विजेताओं की पसंद। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मिसाइल का काम ये नहीं है कि वो जाके दुश्मन को डराए धमकाए। इस मिसाइल का काम है असल में दुश्मन देश के युद्ध के दौरान छावनियों को खत्म करना, उनकी सप्लाई चेन को नष्ट करना, उनके जो युद्ध पोत होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। इस मिसाइल का काम है दुश्मन की सप्लाई चेन को ध्वस्त करना, उनके संपर्कों को तोड़ना, दुश्मन के जो युद्ध पोत होते हैं जिन पर की बड़े बड़े भारी भरकम डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं उनको जाकर ध्वस्त करना। ये है इस मिसाइल का असल काम। यानी कि ये मिसाइल युद्ध में दुश्मन को डराने के लिए नहीं, उनको हराने के लिए बनाई गई है। और इसीलिए इस मिसाइल का निकनेम पड़ता है विनर्स चॉइस। यानी कि वो देश जो कि हथियारों की प्रदर्शनी, हथियारों को दिखावा करके किसी देश को डराने की जगह किसी देश पर डायरेक्ट हमला करने पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए ये मिसाइल है। और इस मिसाइल का असल नाम है दोस्तों, उससे पहले आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आखिरकार आप कर क्या रहे हो, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करके आओ। चलो तो मैं आपको इसका नाम बताता हूँ। तो इसका नाम है RBS-15। अब आप कहेंगे कि आज तुम ये क्यों बता रहे हो, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मिसाइल बनाई है स्वीडन की एक कंपनी ने, और उस कंपनी का नाम है साप। अब आप सबने इस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा क्योंकि इसका एक बहुत ही फेमस लड़ाकू विमान भी है ग्रिपेन करके। तो ये साप कंपनी अब अपने इस RBS-15 मिसाइल को भारत में मैन्युफैक्चर करने के इच्छुक है, और ये भारत में इसको मैन्युफैक्चर करने की पॉसिबिलिटी भी तलाश रहे हैं। और ना सिर्फ ये केवल भारत में बेचना चाहते हैं, ये एशिया में ऐसे तमाम देश हैं, एशिया और अफ्रीका में, जिनको ये एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं भारत से बनाकर। और बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जिन्होंने इससे ये मिसाइल खरीदी है, जैसे कि थाईलैंड ने स्वीडन से उसका साग फाइटर जेट खरीदा है और उसमें यही मिसाइलों का उपयोग करता है। इसके अलावा अल्जीरिया है, और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि इस मिसाइल को खरीदने के इच्छुक हैं, और कई सारे देश इस मिसाइल को खरीदते हैं रेगुलर बेसिस पर। स्वीडन की कंपनी चाहती है कि भारत में इस मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग बेस बना दिया जाए। इन पुराने देशों को तो इसकी सप्लाई लगातार की ही जाए, साथ में ही जो नए देश हैं जो कि इस मिसाइल को चाहते हैं उनको भी भारत में बनाकर ही बेची जाए। साथ में ही इसकी प्रदर्शनी भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के सामने की जाए। अगर उनको लगता है कि ये मिसाइल हमारे काम की है तो वो भी इसे खरीदे। यानी कि न केवल भारत को बेचना, बल्कि भारत से ही भारत के जो आसपास के देश हैं उनको भी सप्लाई करना। अब आपका सवाल होगा कि भारत के पास जब ब्रह्मोस जैसी एंटी शिप मिसाइल मौजूद है जो कि बड़े से बड़े दुश्मन के शिप को धराशायी कर सकती है, तो भारत इस मिसाइल को क्यों खरीदेगा। तो देखिए, इन दोनों मिसाइलों का जो नेचर है वो एकदम अलग है। आप इसको ऐसे समझिए कि ब्रह्मोस तो है लोहार और RBS-15 है सोनार। ब्रह्मोस की दो सबसे बड़ी खासियत है, पहली तो उसकी ब्रूट फोर्स और दूसरी उसकी रफ्तार, जिससे कि वो दुश्मन पर जबरदस्त तरीके से हमला करती है और चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को बहुत ज्यादा डरा कर रखती है। लेकिन ये जो RBS-15 है, ये मिसाइल इसके एकदम विपरीत है, क्योंकि ये एक टैक्टिकल मिसाइल है और इसमें दुनिया की सबसे अच्छी तकनीकों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि इसका जो गाइडेंस सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन गाइडेंस सिस्टम इसमें लगाया गया है। इसमें इंटरनल GPS, टर्मिनल एक्टिवेटर रडार, होमिंग जो कि वेव बैंड के साथ आता है। इसके अलावा इसमें जो वॉरहेड है यानी कि जो विस्फोटक है वो बहुत ही खास है। इसे TDW कहा जाता है, और ये इतना खास है कि कितना भी मोटा आर्मर लगा हो किसी भी बड़ी शिप पर, किसी भी बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर, ये बड़ी आसानी से उनको ध्वस्त कर सकती है। मतलब कि ये शिप के आर्मर के अंदर घुसकर ब्लास्ट करता है, जिससे कि शिप का एक झटके में खेल हो जाता है। जबकि जो बाकी की एंटी शिप मिसाइल होती हैं, चाहे फिर वो भारत की हो, अमेरिका की हो या फिर रूस की ही क्यों ना हो, सबकी सब आर्मर के बाहर फटती हैं, जिससे कि कभी कभी हमें एक मिसाइल से ज्यादा मिसाइलों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन इस RBS-15 में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें एक मिसाइल से ही काम हो जाता है। इसके अलावा जो इस मिसाइल का इंजन आता है वो भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसे कि माइक्रो टर्बो कहते हैं। और इस इंजन की खासियत ये है कि इसकी वजह से मिसाइल में वाइब्रेशन ना के बराबर होती है और हीट भी बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होती है। और सबसे खास बात है इसकी रेंज, जो पहले 70 किलोमीटर हुआ करती थी, आज इसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर के पार जा सकती है। और इसके अलावा ये बहुत सारी खूबियों के साथ आती है। अगर मैं आपको बताने बैठा तो ना जाने कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि क्यों मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि ये मिसाइल विनर्स लोगों की मिसाइल है। लेकिन भारतीय वायुसेना और नौसेना इसे ऐसे ही नहीं खरीद लेगी कि इसका नाम सुना और खरीद लिया। वो इस मिसाइल को अपनी सारी की सारी कसौटियों पर खड़ा उतारी, क्योंकि मिसाइल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वो हमारे काम की नहीं है तो हमारे लिए वो कचरा ही है। और मेरी इस प्रोजेक्ट पर बड़े बारीकी से नजर है, जैसे इस पर कोई भी अपडेट आता है मैं आपको तुरंत सूचित करूँ। लेकिन तब तक अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।